हेलो माय डियर फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पाथ मेकर में। मेरा नाम है सौरभ और दोस्तों सुबह के 9 बज चुके हैं, समय हो चुका है हमारी जी के बूस्टअप सीरीज़ का। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, हरित क्रांति भारत की किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आरंभ की गई थी। हमारे पास चार ऑप्शन है, पहली, तीसरी, पाँचवीं या फिर सातवीं। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान दोस्तों भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना का दोस्तों जो कार्यकाल था, मतलब जो समय था, वो था 1961 से लेकर के 66 तक। और इसी योजना का दोस्तों एम था कि कृषि पर आत्मनिर्भर बनना। ठीक है, इसी के दौरान दोस्तों क्या किया गया था, हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। और हरित क्रांति के जनक भारत में एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है। और अगर हम बात करें दोस्तों विश्व में, तो माना जाता है डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। कालाहारी मरुस्थल कहाँ स्थित है। हमारे पास चार ऑप्शन है, बोत्सवाना, केन्या, भारत या फिर पाकिस्तान। इसका सही आंसर दोस्तों कालाहारी जो डेजर्ट है वो बोत्सवाना में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी काल्पनिक रेखा 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। हमारे पास चार ऑप्शन है, कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा या फिर देशांतर रेखा। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन सी, भूमध्य रेखा है दोस्तों, 0 डिग्री देशांतर उस पर अक्षांश पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। डेथ वैली किस देश में स्थित है। हमारे पास चार ऑप्शन है, भारत, पाकिस्तान, अमेरिका या फिर चाइना। इसका सही आंसर है दोस्तों चाइना, अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है डेथ वैली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। इनमें से किस नदी का अंतर्देशीय जल निकास है। हमारे पास चार ऑप्शन है दोस्तों, गंगा, ब्रह्मपुत्र, लूनी, महानदी। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, लूनी। देखिए दोस्तों, जो लूनी नदी है वो क्या है, राजस्थान के अजमेर जिले में नाग पहाड़ी से तो निकलती है और गुजरात के कच्छ जिले में दोस्तों विलुप्त हो जाती है। विलुप्त होने से मतलब है दोस्तों, जो उसका डेस्टिनेशन होता है, मतलब कि डेस्टिनेशन कहाँ है, ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, तो कहाँ गिरना चाहिए, इसको खंबात की खाड़ी में गिरना चाहिए। लेकिन ये खंबात की खाड़ी में गिरने से पहले ही क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है। ठीक है, मतलब कि इसका जो पानी है वो सूख जाता है, वहाँ तक नहीं पहुँच पाता। ठीक है, तो लूनी नदी, एक मैंने आपको बता रखा है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। और दोस्तों ये कैसी अंतर्देशीय जल निकास है, इसका मतलब कि क्या है, ये विलुप्त हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। रॉलेट एक्ट की प्रतिक्रिया के रूप में किस दिवस को राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में आयोजित किया गया था। हमारे पास चार ऑप्शन, 6 अप्रैल 1919, 9 अप्रैल 1919, 14 जून 1919 या फिर 6 मई 1999। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन ए, 6 अप्रैल 1919 को दोस्तों राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में आयोजित किया गया था। ठीक है, रोलेट एक्ट क्या था दोस्तों, रोलेट एक्ट के तहत किसी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता था बिना किसी रीजन के। ठीक है, उसी के विरोध में दोस्तों जो भारतीय थे स्वतंत्रता सेनानी, उन्होंने ही इस जो दिवस था 6 अप्रैल को एक राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में आयोजित किया था। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, दिल्ली में स्थित लाल किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। हमारे पास चार ऑप्शन, अकबर, शाहजहां, जहांगीर या फिर औरंगजेब। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, शाहजहां ने बनवाया था दोस्तों। किसको, दिल्ली का जो स्थित लाल किला है उसको शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, और दोस्तों शाहजहां ने बहुत सारी चीज़ें बनवाई थी, जैसे कि आगरे का ताजमहल भी उन्होंने बनवाया था, जामा मस्जिद भी इन्होंने बनवाई थी, तख्ते ताउस भी इन्होंने बनवाया था। ठीक है, इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ बनवाई थी। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। हमारे पास चार ऑप्शन, महात्मा गांधी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, मदर टेरेसा फिर एनी बेसेंट। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, मदर टेरेसा के द्वारा ही मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, फ्लोरेंस नाइटिंगेल लिखा, इनको हम किसके नाम से जानते हैं, लेडी विद द लैम्प के नाम से जानते हैं। एनी बेसेंट लिखा दोस्तों, ये पहली महिला थी जिन्होंने कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षता की थी। ठीक है, अधिवेशन की। महात्मा गांधी को दोस्तों, आप महात्मा गांधी से रिलेटेड पॉइंट बताइएगा, इनको नंगा फकीर किसने कहा था, इनको जो राष्ट्रपिता है वो किसने कहा था, महात्मा की उपाधि इनको किसके द्वारा दी गई थी। आप ये सारी चीज़ें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हमारे सामने है। निम्न में से किसे ब्रिटिश भारत का प्रथम वायसराय नियुक्त किया गया था। हमारे पास चार ऑप्शन है, लॉर्ड एटनबरो, लॉर्ड चम्सफोर्ड, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव या फिर लॉर्ड कैनिंग। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन डी, लॉर्ड कैनिंग को नियुक्त किया था भारत का प्रथम वायसराय। देखिए दोस्तों, लॉर्ड एटनबरो, लॉर्ड चम्सफोर्ड और लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव के बारे में मैंने आपको बता रखा है। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा आप इनके बारे में क्या क्या जानते हैं। ठीक है, इनमें से किसे गंगे कोंड चोला की उपाधि से सम्मानित किया गया था। ये दोस्तों गंगे कोंड चोला का मतलब होता है गंगा का विजेता। ठीक है, गंगा विजेता की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था, राजेंद्र चोल प्रथम, राजेंद्र चोल द्वितीय, विजयालय चोल या फिर राजधिराज चोल। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन ए, राजेंद्र चोल प्रथम को ही दोस्तों गंगा नदी का विजेता के रूप में भी जाना जाता था या फिर उन्हें इस उपाधि से सम्मानित किया गया था, गंगे कोंड चोला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। मानव कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने समय तक रहता है। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन ए, 1/10 सेकंड तक। 1/10वां भाग जो होता है सेकंड का, उस उतने समय तक ही हमारे कान पे जो ध्वनि हम जो भी सुनते हैं उसका इफेक्ट इतनी देर तक ही रहता है। ये दोस्तों 1/16 लिखा है, ये आपको बताइएगा कि ये किसका प्रभाव है। ठीक है, मतलब इतने समय तक कौन ह्यूमन बॉडी पे क्या चीज़ रहती है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। गुरु गोविंद सिंह सिखों के कौन से गुरु थे। हमारे पास चार ऑप्शन है, पहले, पाँचवें, 9वें या फिर 10वें। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। देखिए दोस्तों, मैंने आपको जीके बूस्टर सीरीज के माध्यम से बता रखा है कि गुरु गोविंद सिंह के द्वारा जो सिखों के लिए किस
चीज़ की स्टार्टिंग की गई थी या फिर क्या चीज़ की स्थापना की गई थी? आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। किसके शासनकाल के दौरान 1857 का सिपाही विद्रोह हुआ था? हमारे पास 4 ऑप्शन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड बेंटिंक या फिर लॉर्ड एटनबरो। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन ए, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल के दौरान दोस्तों 1857 को सिपाही विद्रोह हुआ था। और दोस्तों ये मेरठ के बैरकपुर से हुआ था, मैंने आपको बता रखा है। मेरठ के बैरकपुर से दोस्तों मंगल पांडे को एक कारतूस था जो कि गाय की चमड़ी से बना हुआ था, उनको मुंह से फाड़ने को उसको कहा गया था। उन्होंने उसको मना कर दिया था दोस्तों, जिसके तहत ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको फांसी की सजा दी थी और यहीं से चिंगारी भड़की थी दोस्तों 1857 के विद्रोह की। और दोस्तों 1857 को विद्रोह मैंने आपको बता रखा है मेरठ के बैरकपुर जिले से स्टार्ट हुआ था। ठीक है दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड बेंटिक और लॉर्ड एटनबरो के बारे में आप क्या जानते हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। मुगल काल के दौरान महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया जिसे किस नाम से पुकारा गया? हमारे पास ऑप्शन महानामा, रजमनामा, मुगलनामा या फिर महाअकबरी। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, रजमनामा। अभी दोस्तों जो 2020 के जो एग्जाम हुए हैं CHSL के, जो अभी कुछ दिन पहले हुए थे, उसमें आया था दोस्तों क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है। निम्नलिखित में से किस को वेदांत के नाम से भी जाना जाता है? हमारे पास ऑप्शन वेदांग, उपनिषद, ब्राह्मण या फिर अरण्यक। इसका सही आंसर दोस्तों उपनिषद जो होते हैं उनको वेदांत के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते, दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था? हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन है ए है परम, ऑप्शन बी है क्रेक्रे 1, ऑप्शन सी सनवे या फिर ऑप्शन डी प्रत्युष। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, क्रेक्रे 1 को जाना जाता है दोस्तों पहले कंप्यूटर के नाम से, पहला सुपर कंप्यूटर ऑफ वर्ल्ड। ठीक है दोस्तों, इसको ह्यूलेट पॉकर्ड एंटरप्राइजेस कंपनी ने बनाया था, जो कि एक अमेरिकन कंपनी है। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर 1 सेकंड में शतरंज की लगभग 20 करोड़ चाल चल सकता है? हमारे पास 4 ऑप्शन है। सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, डीप ब्लू कंप्यूटर, फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन सी, डीप ब्लू कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। इंटरनेट पर प्रकाशित होने वाली पहली भारतीय पत्रिका कौन सी थी? हमारे पास 4 ऑप्शन, इंडिया टुडे, दैनिक जागरण, द हिंदू या फिर नवोदय टाइम्स। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन ए, इंडिया टुडे ही है दोस्तों, जो कि इंटरनेट पर प्रकाशित होने वाली पहली भारतीय पत्रिका है। देखिए दोस्तों, आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये बताना है कि इंटरनेट पर प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा था भारतीय। ठीक है, मैंने आपको बता रखा है ये। क्वेश्चन नंबर 19 के बढ़ते, हाल ही में किस बैंक के द्वारा चिड़ियाघर के 15 बाघों को गोद लिया गया? हमारे पास 4 ऑप्शन है। पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक या फिर HDFC बैंक। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। देखिए दोस्तों, गोद लेने से मतलब आप ये ना समझे कि अभी इनको बैंकों में रखा जाएगा, कि ये बैंक में स्टेट बैंक ने गोद ले लिया तो ये इनके गेट पे बिठा दिया जाएगा बाघों को। ऐसा नहीं है दोस्तों, बाघों को गोद लेने से मतलब है कि इनकी जो भी देख रेख की जाएगी, इनके खर्चा जो भी आएगा उनकी देख रेख करने के लिए, वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही उसको पे करेगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड दोस्तों मैंने आपको कई सारे फैक्ट्स बता रखे हैं, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में क्या क्या जानते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। झारखंड राज्य ने अपना स्थापना दिवस हाल ही में कब मनाया? हमारे पास 4 ऑप्शन है। 12 नवंबर, 13 नवंबर, 15 नवंबर या फिर 16 नवंबर। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन सी, 15 नवंबर को ही दोस्तों झारखंड ने अपना स्थापना दिवस मनाया। 15 नवंबर 2000 को दोस्तों झारखंड एक राज्य बना था दोस्तों, जो कि किससे अलग होकर बना था? ये बना था अलग होकर बिहार से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 को बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया था? आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। कल हमने आपसे पूछा था दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? इसका सही आंसर दोस्तों पिंगली वेंकैया के द्वारा तैयार किया गया था भारत का राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन। देखिए दोस्तों, जो राष्ट्रीय ध्वज है भारत का, जो झंडा होता है, उसकी जो तिरंगा है, उसकी जो लंबाई चौड़ाई का अनुपात होता है दोस्तों, वो कितना होता है? 3:2 होता है। ठीक है, कितना होता है दोस्तों? 3:2। ठीक है, कल जितने भी क्वेश्चन हमने आपसे पूछे थे दोस्तों, देखिए सबसे जो अच्छा आंसर दिया वो नीलम जी के द्वारा दिया गया है। हालांकि विचिन भारद्वाज और राहुल रावत जी हैं, उन्होंने भी काफ़ी अच्छी कोशिश की है आंसर देने की। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप डिटेल में आंसर देंगे दोस्तों, उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा आपको याद होता रहेगा। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। विदा लेते हैं दोस्तों, अब आपसे मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, जय हिंद।